दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज अखिलेश यादव जी ये तस्वीर दिखा करके दलित समाज का एक बार फिर से वोट लेना चाहते हैं। 2024 में लोकसभा का चुनाव था। दलित समाज को संविधान बचाने के नाम पर दलितों का वोट अखिलेश यादव जी ले लेते हैं। इंडिया गठबंधन ले लेती है वोट, लेकिन दलित समाज को क्या मिला, आज इस पर भी बातचीत करेंगे। और अखिलेश यादव जी ने कितनी बाबा साहेब की बुराइयां की है, हम उसको भी जानेंगे। आज अखिलेश यादव एक बार फिर से दलितों को गुमराह करने की कोशिश करने जा रहे हैं। दोस्तों, दलित समाज अब एक बार समझ चुका है, गुमराह मेरे ख्याल से नहीं होगा। और वो लोग जो बाबा साहेब को मानते हैं, चाहे फिर वो पिछड़ी समाज से हों, अति पिछड़े समाज से हों या फिर सामान्य वर्ग से हों, वो लोग बिल्कुल गुमराह नहीं होंगे जो बाबा साहेब को मानते हैं और समता मूलक की बात करते हैं। आज आपको बताएंगे, लेकिन वहीं आप सबसे बड़ी खबर सुनिए कि पंडित कृष्ण धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि दलितों को भी मंदिर में मुख्य पुजारी बनाया जाए। इस पर भी बातचीत करेंगे। वहीं सबसे बड़ी खबर, फिर मेरा बहुजन समाज, मेरा दलित समाज हमसे नाराज हो जाएगा। बहन जी यूपी में रैली नहीं करेंगी। कटेहरी में अखिलेश यादव रैली करने जा रहे हैं, जनसभा हर एक विधानसभा में वो करेंगे। 9 के 9 विधानसभा में चुनाव जीत किसकी होगी? जो बिना रैली, बिना रोड शो किए हुए चुनाव जीत रहा है उसकी, या फिर जो रैली करके चुनावी जनसभा करके चुनाव जीत रहा है उसकी जीत होगी। इसमें बुरा लगने वाली कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल अंधभक्त मत बनिए। बहन जी लगातार अपने बसपा पार्टी का ग्राफ को गिरा रही हैं। बहन जी ने हमारे लिए, आपके लिए बहुत काम किया। इतना काम शायद ही कोई नेता कर पाएगा और कर भी नहीं पाएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते। बहन जी ने हमको कुर्सी पर बैठाने का काम किया। मैं बहन जी की बुराई कतई नहीं कर रहा और ना ही उनके मिशन की बुराई कर रहा, ना ही उनके नीतियों की। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि अगर आप रोड शो नहीं करेंगी, अगर आप चुनावी प्रदर्शन नहीं करेंगी, तो चुनाव कैसे जीता जाएगा। गांव के लोगों को तो गुमराह कर दिया जा रहा है कि अब बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है। और जब महाराष्ट्र में रैली होती है बहन जी की, उसका वीडियो नहीं आता है, लाइव वीडियो नहीं बनता है, तब लोगों को कैसे पता चलेगा कि बहन जी चुनाव लड़ रही हैं। तब लोग मेरा पर्सनल विरोध कर रहे हैं कि आप बहन जी की बुराई कर रहे हो, ये सब बता करके। साथियों, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि लोग समझें और बहन जी भी इस बात को समझें कि रोड शो, रैली, ये तमाम चीज़ों से ही चुनाव जीता जा सकता है। बहुत भाइयों ने मुझे सलाह दिया कि आपका इतना बड़ा चैनल नहीं है कि आप बहन जी को सलाह दें। सबसे बड़ी गलती इसी बात की है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति बनते हैं सिर्फ सोशल मीडिया, यूट्यूब मीडिया के बल पर, मेन स्ट्रीम मीडिया के बल पर वो चुनाव नहीं जीतते हैं। तो हमें इस बात को समझना चाहिए। आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब, इन सब के बलबूते चुनाव जीता जा रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया कोई नहीं देखता। टीवी कौन साथ लेकर चलता है? जिसके पास मोबाइल है उसके पास सारा कुछ है। तो आपको मोबाइल से जुड़ना होगा, चाहे 1000 सब्सक्राइबर हो, चाहे 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो। जब तक आप मोबाइल से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप मोबाइल पर काम नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। रही बात आकाश आनंद जी की, तो 1-1, 2-2 महीने बाद ट्वीट करते हैं, कोई मामला हो, कोई मुद्दा हो। तो ये सब समझना होगा। आप देखिए, ये कटेहरी विधानसभा में अखिलेश यादव जी रोड शो कर रहे हैं, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि जब आरक्षण वर्गीकरण हुआ तब दलित समाज ने खूब प्रदर्शन किया, विरोध किया आरक्षण वर्गीकरण का। और उससे पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब सब ने मिलकर के एक बार अखिलेश यादव को फिर से मौका दिया, लेकिन अखिलेश यादव आराम से एसी में बैठकर चुप से मजा ले रहे थे कि कैसे दलित समाज सड़कों पर लड़ रहा है। अखिलेश यादव को सड़क पर उतरना चाहिए था। राहुल गांधी को जिस तरह से वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उस तरह से वो भारत बंद आंदोलन में साथ देते, तब तो माना जाता कि दलितों के प्रति वो सही हैं। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि फिर से एक बार अखिलेश यादव दलित समाज व पिछड़े समाज को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दलित समाज बिल्कुल इस बार इनके साथ नहीं जा रहा है, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। अब आप तस्वीर ये देख सकते हैं। इस तस्वीर को दिखाकर अखिलेश यादव एक बार फिर से दलितों का वोट चाह रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव जी के द्वारा कुछ ऐसे काम हैं जो बाबा साहेब
के प्रति उन्होंने नहीं किया, बिल्कुल उनका विरोध किया। जब बहन जी चुनाव जीतती हैं तब बहन जी लखनऊ में पार्क बनवाती हैं, इसलिए कि दलित पिछड़े आदिवासी समाज जब लखनऊ में आए तो उनको लखनऊ का कुछ अच्छा चीज़ घूमने को मिले और दलित प्रेरणा स्थल बनता है। तमाम चीज़ बहन जी बनवाती हैं जो आज लखनऊ में घूमने लायक स्थल बना हुआ है। अगर लखनऊ में अंबेडकर पार्क ना होता तो आज लखनऊ लखनऊ नहीं होता। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने उस पार्क को अयासी का अड्डा कहा और दलितों के हितैषी बन रहे हैं। आरक्षण प्रमोशन बिल अखिलेश यादव जी के द्वारा फाड़ा गया। आप सारी चीजें आप समझिए, फिर भी दलित समाज 2024 में अखिलेश यादव का समर्थन कर दिया कि चलो एक बार इन्हें फिर से मौका देते हैं। 2024 में ही इसी सत्र में आरक्षण वर्गीकरण बीजेपी लेकर आ जाती है दलितों के विरोध में। राहुल गांधी जी चुप्पी साध लेते हैं, संविधान तो बचा रहे हैं लेकिन संविधान में जो लिखा है उसको नहीं बचा रहे हैं। अखिलेश यादव जी संविधान में लिखा है उसको नहीं बचा रहे, तब दलित समाज इनका साथ कैसे दे सकता है। और रही बात बहन जी की, तो बहन जी हमेशा खुलकर चुनाव नहीं लड़ रही हैं। अगर आप लोगों को इस बात से दिक्कत हो रही है तो आप लोग स्पष्ट जरूर लिखा करिए। पर्सनल मेरा विरोध करने से बसपा चुनाव नहीं जीत जाएगी। और जैसा आप लोगों का कहना है कि मैं उतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं कि बसपा को चुनाव हरवा या जितवा दूं, तो आपका बात बिल्कुल सही है, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। खैर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि दलित पिछड़े भी हिंदू हैं, उन्हें भी मंदिर में पुजारी बनाना चाहिए। इस पर आप लोगों की क्या राय है, जरूर जवाब दीजिए। सलमान खान के बाद अब मशहूर यूट्यूबर सौरभ जोशी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिली है। आप कल्पना नहीं कर सकते, एक बसपा का शासनकाल था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, लेकिन आज जिस तरह से बीजेपी के शासनकाल में ब्राह्मणों को, ठाकुरों को, दलितों को, पिछड़ों को दिन रात धमकी गुंडों के द्वारा मिल रही है, कोई इस तरह से खुलकर बोल देता है, उसको फोन आ जाता है, धमकी मिल जाती है, तो किस तरह से माना जाए कि कानून व्यवस्था सही है। आप कल्पना नहीं कर सकते। देवरिया जिले में 7 नवंबर को दिन दहाड़े निहाल सिंह के सर में गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। मैंने कहा नहीं, ब्राह्मणों को धमकी मिलती है, ठाकुरों को मारा जा रहा है, दलित पिछड़े आदिवासियों को मारा जा रहा है। बीजेपी के शासनकाल में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। ठीक ऐसा ही समाजवादियों के काल में हुआ। मुजफ्फरनगर दंगा समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ था और वही योगी जी के काल में हो रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर की ओर हम लेकर चलते हैं आपको। कानपुर में एक रोड शो हो रहा था जिसके दौरान बीजेपी नेता व फिल्म एक्टर्स रवि किशन ने कहा कि हम हिंदू धर्म के नाम पर वोट लेंगे और कहा हिंदुओं एक हो जाओ। आप कल्पना नहीं कर सकते, भले ही हिंदू मारे जा रहे हों, भले ही रिफाइंड का दाम 35-40 रुपया से बढ़ कर के सीधा इस समय 140 रुपये लीटर हो चुका हो, 150 रुपये लीटर हो गया हो, लेकिन फिर भी हिंदू एक हो जाओ। आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को। ऐसा माहौल देख रहे हैं, ऐतिहासिक है। सारे हिंदू जगह एक एक हिंदू जगह एक एक हिंदू छाड़ के वोट करेगा, अपमान का बदला लेगा जो अयोध्या में हम लोगों के साथ छल के साथ हम लोगों को हराया गया। मुसलमानों की बात करें तो आपने सुना होगा कि झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हुई थी और 10 बच्चों में एक मुस्लिम की 2 बेटियां थी। उसने तमाम बच्चों के बचाने के चक्कर में अपनी बेटी को गंवा दिया, लेकिन आज तक किसी मीडिया ने उस आदमी का नाम तक नहीं लिया। यकूब मंसूरी कई बच्चों को बचाया लेकिन अपनी ही बेटी को खो दिया। आप सोचिए, मुसलमानों को लोग गद्दार कह देते हैं, लोग मुसलमानों से अब भी वफादारी का सबूत मांगते हैं। आप देखिए, ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव जी के पिताजी कहते हैं मैं नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद देता हूं। अब समय बीतता गया, 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और बीजेपी दफ्तर के बाहर, बीजेपी ऑफिस के सामने मुलायम सिंह यादव जी का पोस्टर लगा हुआ है। उनकी बहू अर्पणा यादव पोस्टर लगा चुकी हैं और इनकी सगी भाभी जी हैं अखिलेश भैया के। तो ये तमाम आज की वो बड़ी खबर थी जो लगातार वायरल हो रही थी। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने के बजाय
बसपा नेताओं से कहिए कि आप लोग क्यों नहीं दलितों के अलावा किसी और लोगों से मिलते हैं, बसपा की नीतियाँ किसी और से क्यों नहीं बताते हैं, उन्हें भी बताना चाहिए। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है और अगर आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो ज़रूर ये 2-4 वीडियो के अलावा पहले वीडियो जो भी आपने देखी है आपके मनपसंद की रही होगी। मैं बसपा की विरोध बिल्कुल नहीं करता, लेकिन बसपा सही रास्ते पर चले मैं ये कोशिश करता हूँ। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।